ईवीएम से पूछो जो मेरी मैंने देखी है मेरे काम को। बताओ क्या तुम्हें मेरे पर भरोसा है या नहीं? बताओ। पूरा भरोसा है, भरोसा है। मेरे ऊपर अन्याय हो सकता है? बताओ। तो याद रखो, अभी तो मैं इस फर्ज को अदा करने के लिए आया कि आजम भाई को सताया जा रहा है और मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और मैं आपसे अपील करता हूँ, रामपुर शहर के लोग अगर डरेंगे भी तो आप मत डरना, आप ठोक के वोट देना और इतनी मजबूती से वोट देना कि ईवीएम का बटन यहाँ धंस जाए, इनको नई ईवीएम लगानी पड़े। चुनाव का ही बहाना सही आपके बीच आने का मौका मिल गया है। मैं ये मानता हूँ कल्याणपुर ही कल्याण करेगा। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए, एक महापुरुष जिन्होंने वोट का अधिकार दिलाया, और कैसे दिलाया? इस दिलाने की लड़ाई में उनके 4 बच्चे चले गए, पत्नी भी चली गई, खुद बीमार हो गए, हालत ऐसी हो गई कि 6 दिसंबर 1956 को हमारे बीच से चले गए। भारत को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। देश में संविधान लागू हुए 72 साल हो चुके हैं। और मैं पूरा देश घूमता हूं, पूरे देश में जाता हूं और जाके महसूस करता हूं कि जिंदगी बदली है। तो फिर एहसास होता है जिंदगी उनकी बदलती है जिनके हाथ में सत्ता होती है, जिनके हाथ में ताकत होती है, या जिनके लोग सत्ता में बैठे होते हैं। इसलिए मैंने अपने लोगों को पहली बार से कहा कि कुर्सी अगर है तो उस पर बैठो। लोग कुर्सी के लिए तमाम चीजें कर रहे हैं, हमारे लोग कुर्सी की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। जिन पे कुर्सियां हैं वो कुर्सियों के बदले इस देश को तोड़ रहे हैं। जो बजट आता है एजुकेशन का उसको खत्म कर रहे हैं, जो स्कॉलरशिप मिलती थी उसको खत्म कर रहे हैं, जो नौकरी आती सारे सरकार सिस्टम को बेच रहे हैं। अन्याय अत्याचार हो रहा है, मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं, मुकदमे लिखवा दे रही है भीम आर्मी के लोग संघर्ष करके, गिरफ्तारी नहीं हो रही। अभी मैं मुरादाबाद के एक अधिकारी से उलझ रहा था, जिनकी हत्या हुई उन्हीं पे मुकदमा कर रहे हैं उल्टा। इस अन्याय को देखते देखते दिन बदल रहे हैं, हालात नहीं बदल रही। सरकार अपनी तानाशाही को और मजबूती से आगे बढ़ा रही। मेरे साथी वहां से चल के मेरे साथ आए, क्योंकि यहां रामपुर में उपचुनाव और आप 72 साल से वोट देते आ रहे हैं, आपका कुछ नहीं बदला। लेकिन इस चुनाव से बड़ी चुनौती हमारे सामने ये है कि आज देश के लोकतंत्र को और संविधान को खतरा है। ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, भाजपा के लोग, संघ के लोग, ये देश के संविधान को न मानते थे, क्योंकि इस देश का संविधान आपको समानता के बराबरी का अधिकार देता है और वो नहीं चाहते शोषित वर्ग के लोग सम्मान का जीवन जी सके। मीडिया के साथी यहाँ हैं, हमारे सम्मानित पूर्व विधायक रवि भाई यहाँ हैं। गैर बराबरी किस्मत से नहीं, षड्यंत्र से बनाई गई। उसके पीछे एक कारण, अगर गैर बराबरी खत्म हो जाएगी तो जिन लोगों पर अन्याय अत्याचार जाए, जिनका शोषण किया जाता है, वो बंद हो जाएगा। और ये गैर बराबरी खत्म करने के लिए आया था संविधान, लेकिन मात्र एक किताब बनकर रह गया, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को इस बात का डर था। उन्होंने जाहिर भी किया कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी, तो संविधान का कोई फायदा नहीं होगा। हमारे लोग यहाँ बैठे हैं, बताओ आपके यहाँ से कितने लोग नौकरी लगे सरकार में? बताओ।
थोड़ी बहुत अगर आगे बढ़ने का काम हो रहा था, जो आरक्षित कोटे से जो नौकरियां लग रही थी, इन्होंने सारा सरकार सिस्टम बर्बाद कर दिया। पैसे वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहले भर्ती नहीं आती, भर्ती आती है तो घोटाला हो जाता, पेपर लीक हो जाता है। फिर अगर थोड़ा बहुत कुछ मजबूरी में करना पड़ा तो आरक्षण में घोटाला हो जाता है। मजदूर किसान परेशान है, आमदनी का कोई जरिया नहीं, और सरकार के लोग, उनके कुत्ते भी घी खा रहे हैं और एसी में सो रहे हैं, और हमारे लोग बिना छत के सो रहे हैं। चुनाव चला जाएगा 4 दिन बाद, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोगों के कंधे पर जिम्मेदारी है कि ये जो लोकतंत्र की उम्मीद है कि कभी कमजोर लोगों का भी राज आएगा, ये खत्म नहीं होनी चाहिए। ये जो उम्मीद है कि हमें भी समानता का अधिकार मिलेंगे, धर्म जाति मजहब के आधार पर जो बंटवारा है और जो अपमान का जीवन हम लोग जी रहे हैं, उससे मुक्ति मिलेगी। इस उम्मीद के साथ जो लोग जिंदा हैं, उनको इस बात की रक्षा करनी पड़ेगी कि अगर सब लोग मिलकर किसी को कुचलने का प्रयास करेंगे, इतिहास गवाह है कि जब भी किसी हिटलर ने, किसी तानाशाह ने किसी गरीब को, मजलूम को, या जो हक की आवाज उठा उसको कुचलने का प्रयास किया, हमारे लोगों ने बढ़ चढ़ के बलिदान देके भी उसकी रक्षा सुरक्षा की है। आज पूरे देश को रामपुर को पूरा देश देख रहा है, उत्तर प्रदेश भी देख रहा है कि किस तरह लोकसभा के उपचुनाव में यहाँ कुचला गया। यहाँ प्रशासन के साथ ही पुलिस के, मैं उनका दोष इसलिए ज्यादा नहीं मानता क्योंकि वो तो ड्यूटी कर रहे हैं, जिनकी सरकार है उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं उनसे भी ये बात कह रहा हूं कि आपको जो नौकरी मिली है वो संविधान से मिली है। सोचिए अगर संविधान नहीं होगा तो आप पे नौकरी रहेगी क्या? आज आर्मी को प्राइवेट कर दिया है, अग्निवीर बना के 4 साल के लिए नौकरी, जितने सरकार सिस्टम थे सब में सबको प्राइवेट कर दिया। कोई गारंटी है कि आपकी आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगे इस देश में? अगर आप आज इनकी बात को मानते हुए और अपने जमीर को कमजोर कर भी लेते हैं तो फिर जवाब तो कल आपकी औलादे आपसे मांगेगी कि जब देश बर्बाद हो रहा तो आप क्या कर रहे थे? रोटी कपड़े मकान से ज्यादा जरूरत है स्वाभिमान सम्मान की। मैं आपसे अपील करता हूं, ये तो बहाना था कल्याणपुर आ गया, लेकिन आने से आपके हालात तो देख लिए कि रामपुर में आपके हालात बदले नहीं बदले, तो एहसास होता है कि नहीं बदले। हटाएगा आपका फोन, आप चिंता मत करो। ये जो अन्याय है ना, इसकी सारी जगह काटेंगे हम लोग। आप कौन देखती है? इनसे पूछो जो मेरी बहनें देखती है मेरे काम को। बताओ क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है या नहीं है? बताओ। पूरा भरोसा है, भरोसा है। लगता है मेरे होते अन्याय हो सकता है? बताओ। तो याद रखो, अभी तो मैं इस फर्ज को अदा करने के लिए आया कि आजम भाई को सताया जा रहा है और मैं उनके साथ खड़ा हूं। और मैं आपसे अपील करता हूं, रामपुर शहर के लोग अगर डरेंगे भी तो आप मत डरना, आप ठोक के वोट देना और इतनी मजबूती से वोट देना कि ईवीएम का बटन यहां धस जाए, इनको नई ईवीएम लगानी पड़े। ये एक बात जो आपसे जरूर कहनी, नौजवान यहाँ है, ये पैसे लेके आएंगे आपके पास और ये भी कहेंगे कि भाई अगर हमारे खिलाफ जाओगे तो देखना मुकदमे कर देंगे। हम आजादी के परवाने, इनके मुकदमों से नहीं डरते हैं। और एक दिन का पैसा आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा। अगले 5 साल, जो आने वाले 4 साल अभी आप देखोगे, क्योंकि अगर आसिफ रजा विधायक बन जाएंगे तो मेरे अंदर हिम्मत होगी कहने की कि कल्याणपुर में इस काम की जरूरत है, करवाओ। इनका विधायक मेरे कैसे काम नहीं करेगा, वो तो मुझे और आंखें दिखाएगा, तो उसकी तो आंखें देख लूंगा मैं, लेकिन अगर आपके साथ अन्याय होगा तो वो आंखें नहीं देख पाऊंगा। इसलिए कह रहा हूं, आसिफ रजा पे तो मेरा जोर है ये कहने का कि भाई मेरे उस गांव में ये काम होना चाहिए, चाहे बारात घर का हो, चाहे स्कूल का हो, हॉस्पिटल का हो, सड़क का हो, बुद्ध विहार का हो, अम्बेडकर भवन का हो, रविदास मंदिर का हो, कोई काम हो मैं कह सकता हूं, वाल्मीकि मंदिर का काम कह सकता हूं, क्योंकि उसकी कलम में ताकत चली जाएगी अगर वो विधायक बन जाएंगे। लोकसभा में वो चूक गए, मैं नहीं आ पाया, लेकिन विधानसभा में नहीं चूकने दूंगा, इसलिए आपसे अपील करने के लिए आया। आसिफ रजा नहीं लड़ रहे, आपका भाई चुनाव लड़ रहा है, अगर मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ तो मुझे वोट दोगे नहीं दोगे? बताओ। वो बताओ जो वहां खड़ी, ऐसा तो नहीं कुछ पैसे से आगे अपने खून को भूल जाओगी? कोई आगे डराए धमकाएगा तो डरोगी तो नहीं? जब तक हम लोग हैं काम करने वाले तब तक घबराने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ की टीम से कहूंगा
कि वो औरों की तरह मत रहा करे, वो रोज गांव के दौरे किया करे और समस्याएं नोट किया करे। जब समस्या हमारे पास हुई तब समाधान के लिए लड़ेंगे। जिंदगी बदलनी है, इसलिए हम लोग यहाँ हैं। बाकी लोग पैसे के लिए, सुविधाओं के लिए राजनीति कर रहे हैं, हम अपने समाज के लिए राजनीति कर रहे हैं। तो आपसे अपील है कि 5 तारीख को कन्फ्यूजन में जाता ना, मैं दिल्ली में प्रचार कर रहा था, वहां 4 तारीख कुछ ना हो, 5 तारीख को आसिम रजा साहब को वोट देना। और चुनाव चिन्ह उनका साइकिल का है, कुछ और मत ढूंढते रहना वहां, कभी कुछ और ढूंढते रहो। इस बार वो निशान नहीं है, समझ। इस बार मुकाबला किसमें है? साइकिल में और ढोल में। तो फूल को ढोल में मिला देना और साइकिल को चला देना, ठीक है। और एक वोट साइकिल को डाल के कल्याणपुर से आसिम रजा साहब का कल्याण कर देना और ये संदेश दे देना कि अगर कोई मुल्क में या प्रदेश में हमारे बुनियादी मुद्दों से हटके हमें बांटने का काम करेगा तो हम बटेंगे नहीं। जिस तरह से हम आजादी के लिए लड़े थे, हमारे महापुरुष देश बनाने के लिए लड़े थे, उस तरह से हम लड़ेंगे इस लड़ाई को। बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे विश्वास को बना के रखोगे, मैं 5 तारीख को आपसे फिर इस उम्मीद को मजबूत चाहूंगा कि आप अपने वोट का सही प्रयोग करें। और जब 8 तारीख को रिजल्ट आए तो मेरी भी हिम्मत बढ़ जाए, कह सकूं कि कल्याणपुर वालों ने मुझे सम्मान देकर भेजा। मैं कल्याणपुर गया था, उन्होंने मेरी इज्जत रखी। रखोगे नहीं रखोगे बताओ? नहीं, हाथ कम उठ रहे हैं, दोनों हाथ उठा के बताओ, तभी समझ जाएगा। जो बहन वहां दोनों हाथ नहीं उठाएगी उसकी वोट नहीं मानी जाएगी, साफ बात है। ये ऊपर वाले मेरे साथ है नहीं है जो वहां खड़े हैं, और जो इधर है वो जिनका नहीं है वो प्रचार करना, वो बताना दादी को, दादा को, माँ को, पिताजी को, नौजवान लोग इनको घर से लेके जाएं, वोटिंग परसेंटेज खूब कराएं। और जो नीला पटका पहनते हैं वो डरते नहीं, ये भी याद रखना। मौत एक बार आएगी, कहते हुए नहीं मरेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ते मरेंगे। और कल आ जाए मौत, नहीं फर्क पड़ता, जो पैदा हुआ उसे मरना है। एक मिनट रुक जाओ, नहीं क्या कह रही है बताओ? शराब की भट्टी, सब मत बोलो, एक आदमी बता दो। शराब का ठेका, शराब का ठेका ये इसलिए खुलवा रखा है कि हमारे लोग पीते रहे और झगड़ा करते रहे। इनका इलाज करूंगा मैं, चिंता मत करो, कुछ दिन की बात है बस। 8 तारीख के बाद उस शराब की भट्टी जो कुछ है वो उसको हटाने के लिए आंदोलन चलेगा। यहाँ मैं खुद आऊंगा, ठीक है। जो जिंदगी बर्बाद करने के लिए हमारे लोग ये इंतजाम करेंगे, उस इंतजाम को तोड़ फोड़ के हम उसको सीधा कर देंगे, चिंता मत करो, ठीक है। लेकिन आप शराब वालों के चक्कर में मत पड़ जाना। किसको देनी है वोट बताओ? याद रहेगा नहीं रहेगा निशान? किसको देनी है? तेज आवाज बताओ, मुझसे तेज आवाज। ऐसा तो नहीं चंद पैसे वाले मेरे संघर्ष को आप क्या कमजोर कर देंगे? पक्का? तो फिर ठीक है, धन्यवाद। मैं भी किस दिन कहूँ मेरा समाज जिंदाबाद, ऐसे हालात पैदा कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जिंदाबाद। चलता चल, चलता चल, तू चलता चल। दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल, तू चलता चल। दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल। नागवंश का नायक है तू, द्रविड़ों का सरदार है, मौर्य वंश का है जुनून, तू भारत का रखवार है। तेरी भुजा में बसा हुआ है, तेरी भुजा में बसा हुआ है चंद्रगुप्त का बाहुबल। चल दीवाने
चलता चल तू चलता चल, चल दीवाने चलता चल तू चलता चल। दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने